सबको प्रणाम। आज जो बात कर रहे हैं कि ज्योतिष के अनुसार जो हमारी नकारात्मक सोच होती है वो किन ग्रहों से होती है उसकी बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि जो नकारात्मक सोच के जो ग्रह हैं वो आपकी कुंडली में होते हैं, हो सकते हैं वो सूर्य है, चंद्रमा है, राहु, केतु और शनि जैसे जो ग्रह हैं वो आपके इस जिम्मेदारी लेते हैं इन चीज़ों के लिए। तो इन ग्रहों की स्थिति के कारण आपको अच्छी स्थिति नहीं होती इन ग्रहों की, तो आपके मन में डर पैदा होता है, आप भ्रमित होते हैं और अनहोनी के डर से आप प्रेरित हो जाते हो। तो इसके लिए क्या करना है, पहले तो देखिए कि सूर्य ग्रह मान लो उसकी बात करें तो ज्योतिष के मुताबिक जब हम अपने प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं तो सूर्य ग्रह इसमें दोष लगाता है। तो सूर्य ग्रह आपका निगेटिव होता जाता है जब भी आप अपने विचार को निगेटिव रखते हैं। इसी तरह से चंद्रमा जो ग्रह है ये मन का प्रतीक होता है, और जब चंद्रमा जो है वो जो पापी ग्रह है राहु, केतु, शनि, इनके साथ में इनकी अगर युति दृष्टि बनती है और चंद्रमा कमज़ोर होता है तो आपके अनहोनी का डर सताने लगता है। तो ये चंद्रमा के कारण नकारात्मक विचार बनते हैं। तो राहु ग्रह जो है वो आपको एक भ्रम का ग्रह है, और ये राहु को जो है रहस्यवादी ग्रह मानते हैं, और इसमें परिवर्तन करने की क्षमता है और ये अनिश्चितता की ओर लेके जाता है। तो राहु जब कुपित होता है, ये भी अगर कुछ ग्रहों के प्रभाव में आता है तो ये आपको रोग भी दे सकता है, जैसे हृदय रोग दे सकता है। यह संक्रमण के जो रोग होते हैं वो इसी कारण होते हैं, और विष जनित रोग भी ये राहु के दूषित होने पर होते हैं। तो ऐसी बीमारियों के कारक जो है राहु बनता है। तो केतु ग्रह की जब बात करें, आपकी कुंडली में अगर केतु ग्रह को देखते तो ये मोक्ष का कारक माना गया है, और ये रहस्यवादी ग्रह होता है। और ये इसमें जो है कुंडली में कहीं अशुभ योग बनाता है जब ये घरों के साथ में इसका आपकी युति होती है। तो ये इस तरह का रहस्यमय प्लेनेट है ये। तो शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह भी जो है न्याय का जो देवता है, न्याय का ग्रह है, और इसको कर्म में विश्वास है। तो जब आप कर्म, न्याय और अनुशासन का कारक माना जाता है और आप इसका अनुकरण नहीं करेंगे तो ये दूषित हो जाता है, तो इसके कारण आपको कई कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए आपको शनि ग्रह को देखा जाता है। इसके बाद हम बात करें तो जो ग्रह हमने बताया कि राहु शनि का अगर आपकी कुंडली में लग्न में बैठते हैं तो ये एक पिशाच योग बनाता है। तो इसके कारण जो कि किसी भी व्यक्ति को नकारात्मक जो विचार आते हैं वो राहु और शनि का लग्न में बैठना बताया गया है। इससे क्या नकारात्मक ऊर्जा का संचारण होता है, और ये इसकी उपस्थिति के कारण आपको अवसाद की ओर लेके जाएगा आपको, या किसी मस्तिष्क के जो विकार होते हैं उसमें लेके जाएगा। और ये जो बुध और सूर्य है ये ग्रह भी क्या रहते हैं, ये भी कभी कभी आपको एकाग्रता में कमी लाते हैं और इसके लिए जिम्मेदार है। और एक क्योंकि सूर्य बहुत ही अहंकारी ग्रह है, तो इसके कारण जब भी सूर्य और बुध का ऐसा निगेटिव अगर उसका आचरण होता है तो ये जो अहंकार उसको ले डूबता है। तो ये आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। तो आपने देखा कि ग्रहों का किस तरह से प्रभाव होता है जो आपको नकारात्मक की ओर ले जाता है। तो बदनामी के लिए जो ग्रह लेके जाता है, वो बदनामी के लिए जो ग्रह जिम्मेदार होता है उसमें बृहस्पति का योगदान होता है। ये अगर कुंडली में दूषित हो जाता है तो आपको बदनामी की ओर लेके जाएगा। और भी आप देखेंगे तो यदि आप राहु को देखें तो ये भी एक बदनामी का कारक माना गया है, और ये सामाजिक और बदनामी की छवि जो है ये इसके कारण राहु का दूषित होने के कारण हो सकती है। जब भी राहु दूषित होता है, अशुभ होता है, तो आपकी छवि को खराब करता है ये। डिप्रेशन के लिए जो ग्रह जिम्मेदार है, सभी जानते हैं कि जब चंद्रमा का प्रभाव राहु के साथ में बनता है तो ये डिप्रेशन का प्रभाव लेके आता है। तो ये अवसाद आपको परेशान करेगा। तो इस तरह से जब भी डिप्रेशन के बारे में बात करें तो ये आपको ज़बरदस्ती की काल्पनिक बीमारियों को पैदा करता है, और जब ये चंद्रमा के साथ रहता है तो आप काल्पनिक बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं।
चिंता का जो ग्रह है उसके बारे में बात करें तो जो ग्रह चिंता के लिए से भी राहु का ही योगदान है। जो जुनून और जो चिंताएं होती है वो राहु का प्रभाव है, और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम भी ये राहु का होता है। ये विकारों के लिए है, डर के लिए है, भय के लिए है, ये सब चीज़ें होती है वो राहु के कारण होती है। गाली देने के लिए जो ग्रह खराब होता है, वो गाली का जो शनि देव अगर प्रभावित होता है तो वो गाली का जो है आप देने की प्रवृत्ति बनती है आपकी, तो आपको शनि को ठीक रखना है। गरीबी के लिए जो ग्रह जिम्मेदार है, जब शनि दोष होता है ये कर्म का कारक है, और वो अगर कर्म आपका कमज़ोर हो गया तो वो आपकी गरीबी की ओर लेके जाएगा। जब भी गरीबी के बारे में देखेंगे तो निगेटिव शनि का जो प्रभाव होता है वो आपके जो नौकरी, बिजनेस जो आदि हैं उस पर प्रभाव डालता है और आपको कर्ज की ओर लेके जाएगा, तो इसलिए वो कंगाल कर देता है। तो आज हमने जो बात की कि किस तरह आपकी कुंडली में जो ग्रह है वो जो भी ग्रह हैं वो अगर पाप प्रभाव में होते हैं, दूषित होते हैं, उन पे जो आपकी कुंडली के अनुसार वो अगर अच्छे प्रभाव में नहीं है, शुभ स्थिति में नहीं है, अगर वो जो ग्रहों की युति जो है वो पापी ग्रहों के साथ होती है, या वो केंद्र और त्रिकोण में भी अगर वो बैठे हों पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव आता है, या छठे आठवें 12 भाव में बैठ के भी अगर ये ग्रहों की युति पापी ग्रहों से होती है, तो ये जो ग्रह हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और जो स्थितियां बताई वैसा आपकी कुंडली में हो सकते हैं। तो जो भी ग्रह की बात करी वो युति के कारण, या वो कुंडली में आपका अस्त हो, या ये जो खराब ग्रह भाव होते हैं छठे आठवें 12, वहाँ पे उनकी युति हो और वहाँ पे पापी ग्रहों का उनके ऊपर दृष्टि या प्रभाव आ रहा होगा, तो ये जो ग्रहों के जो बारे में बताया वो स्थिति पैदा होती है और आपको वो कमज़ोर कर देती है। तो ये नकारात्मकता लेके आते हैं। तो ये कुंडली में आप इस तरह से देख सकते हैं। आपने हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारी जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड, उस पर उपलब्ध वीडियो का आप लाभ उठाइए। अगर ये वीडियो भी पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि सभी आपके परिचित लोग और आपके ग्रुप के लोग जो हैं व्हाट्सएप पर वो भी इसका लाभ उठा पाएंगे। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।